आपकी जन अदालत न्यूज की खबर। परमालय प्रेमी वाहिनी की प्रथम वर्षगांठ महोत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ ग्वालियर के द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में मनाया गया। इस मौके पर परम पूज्य परमालय जी के अनुयायी एवं परमालय प्रेमी वाहिनी के संस्थापक इंजीनियर राजेंद्र जैन की पत्नी संस्थापिका मीनू जैन एवं उनकी सहयोगी रंजना राय के द्वारा इस शिविर में लगभग 500 साधकों को परमालय जी के प्रयोग सिखाए गए। तो ग्वालियर में लगभग 500 साधकों ने ग्वालियर चंबल अंचल से इस कार्यक्रम में भागीदारी की है, जहां पर अदरस ब्रेकफास्ट सभी लोगों ने एक साथ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी भूपेश जैन एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता की द्वारकाधीश मंदिर के अध्यक्ष पारस जैन ने। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे राजपाल सिंह खुराना एवं नरेश खंडवाल का इंजीनियर राजेंद्र जैन द्वारा साल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम का आभार बालिक साहब ने किया। परमालय प्रेमी वाहिनी के प्रथम वर्षगांठ पर परमालय प्रेमी वाहिनी द्वारा लगभग 500 एंकर्स को सम्मानित किया गया। यह सम्मान मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे भूपेश जैन एवं द्वारकाधीश मंदिर के अध्यक्ष पारस जैन द्वारा 500 एंकर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर अंश विनय कुमार राय द्वारा सभी को प्रमाण पत्र भी दिए गए। इस मौके पर संस्थापिका मीनू जैन द्वारा सभी 500 साधकों को परमालय जी के सिखाए गए प्रयोगों को समझाया गया। ये ज्ञान मन में कैसे ठहरे, ये ज्ञान मन में कैसे ठहरे, तो हाँ वहाँ पे जानना है और अपने बारे में सोचना है। और खड़े हो जाएंगे ये अपने लिए। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे, व्यायाम की तरफ। और व्यायाम तो पूरे शरीर में करेंगे, हम अपने हाथ पैरों का व्यायाम करें, क्योंकि अभी हम सो के आए हैं और हमारे सब सो रहे हैं, इसलिए अगर जगाने के लिए और हाथ का जो मूवमेंट करते हैं ऐसे करके तो सारी नसनाड़ियाँ खुलती हैं और सर्वाइवल की जो प्रॉब्लम है वो इससे खत्म होती है। क्योंकि हम हाथ नीचे कर रहते हैं कि एक्सरसाइज नहीं है। पहले जमाने में सब एक्सरसाइज होती थी हाथों की, लेकिन अब सब बंद हो चुकी है। इसलिए हम एक्सरसाइज करेंगे और ऐसे झूठते हुए अपने सब नसनाड़ियों को खोलेंगे। तैयार है? एक बार वही पोजीशन बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार और फिर हम बैठ जाएंगे। और महोत्सव उसके लिए होता है जब इसने परीक्षा पास कर लेगा और वो अगली क्लास में जाने वाला है। तो जैसे 12th वाले जो पास करते हैं पढ़ने का मूवमेंट होना चाहिए, आंखें बंद ना रुकी हुई। बहुत अच्छे हमारे तरह के 4 ग्रेड होते हैं। सबसे अलग लड़के को दबाना है।
नेहरू पार्क में ये ज्वाइन किया तो मुझे इससे पहले पता नहीं था कि ऐसा प्रयोग कैसे होता है, इसके क्या लाभ होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो मुझे होती थी, मेरे पसीना नहीं आता था। और कोई भी एक्सरसाइज, दौड़, साइकिलिंग सब कुछ किया मैंने, पर पसीना मुझे नहीं आता था। मैंने ये एक्सरसाइज जब से चालू किया, इस प्रयोग को जैन साहब के माध्यम से, रीनू भाभी के माध्यम से, इन्होंने काफ़ी कुछ प्रोत्साहन दिया और काफ़ी मोटिवेशन किया सभी लोगों को, तो मुझे पसीना आने लगा सबसे ज़्यादा। और जब पसीना किसी व्यक्ति को आता है तो आपका कार्बन, आप गंदगी कुछ भी कह सकते हैं, उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, और बहुत अच्छा महसूस करने लगा मैं, शरीर में हल्कापन आने लगा। मैं डायबिटिक हूँ पिछले 5-6 साल से, लेकिन मेरी डायबिटीज कभी 200 से ऊपर नहीं गई, काफ़ी नियंत्रण रखता हूँ मैं खान पान पे भी। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर इसको कंटिन्यू किया तो मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, जो थोड़ी बहुत मैं लेता हूँ। 1.5 महीना हुआ है मुझे, और काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि रात को ये लगता है कि सुबह कब हो और मैं कब पार्क में पहुँचूँ और ये प्रयोग करूँ वहाँ जाकर। और मैं इसमें 2 चीजें जो दी हैं, स्वयं को जानो सक्षम बनो, इनका जो मूल मंत्र है, ताकि आप खुद को जान लोगे उस दिन आप सक्षम बन जाओगे। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जानना है कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो और क्या नहीं करते थे आप, जो आप आगे कर सकते हैं। तो मैं परमालय प्रेमी वाहिनी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये अच्छी शुरुआत है, जो जिससे लोगों का जीवन बदलेगा, लोगों में प्रेरणा आएगी और लोग स्वस्थ होंगे। और ये निःशुल्क प्रयोग है, और बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा जो इसको बना रहे हैं। परमालय जी की कृपा है, और कहते हैं कि निमित्त हमारे पारस जी भाई साहब बने, और वो इस परमालय जी को लेकर आए, और परमालय जी ने जो छोटा पौधा भूमि पर रोपित किया था, और आज मैं इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ, इतना आनंद महसूस कर रहा हूँ कि ये वट वृक्ष बन चुका है। हमारी ये बहू मीनू, मैं कभी इसके जीवन के बारे में सोचता था, लेकिन आज मुझे कितनी खुशी प्रदान होती है, कितना आनंद प्रदान होता है कि जब हमारी माता बहनें मीनू माँ कहते इन्हें पुकारते हैं, और ये दूसरों को स्वस्थ कर रही है। कभी ये खुद अस्वस्थ रहती थी, लेकिन आज ईश्वर की कृपा है, बंसी वाले की कृपा है कि ये आज स्वयं स्वस्थ है और लोगों को भी स्वस्थ कर रही है। पारस जैन, इस द्वारकाधीश प्रांगण में जहाँ बैठे हैं अपन, द्वारकाधीश मंदिर का मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ, और परम पूज्य परमालय जी से सन 2016 से जुड़ा हुआ हूँ मैं। और जब से जुड़ा हुआ हूँ मैं, उस दिन से आज तक परमालय जी के काफ़ी कुछ नियमों को और उनके बताए हुए खान पान को मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिसका मेरे अपने जीवन पर बहुत बड़ा एक असर है। जाइए, खाने में भी उत्साह रखिए, उल्लास रखिए, हंसते हंसते पूरा सब कामों को करिए। परमालय जी का एक ही उद्देश्य है, और ब्रेन को डेवलप करना उनका एक मूल मंत्र है, ब्रेन को डेवलप करना। उसके लिए हमको सही आहार, सही व्यायाम की आवश्यकता रहती है। हम आज देखते हैं कि हमारे यहाँ किचन बनी हुई है, उसी किचन से हमको बीमारी चालू होती हैं, और एक वही किचन है, हम सही कॉम्बिनेशन के साथ में सही भोजन करते हैं। कोई भी माँ सही भोजन बनाकर खिलाती है अपने परिवार को, तो वही भोजन आज ऊर्जा के रूप में इस शरीर में मिलता है, और उससे ऊर्जा बनती है। तो हर चीज़ का एक सिस्टम है, तरीका है, तो वो उसमें सही आहार, सही व्यायाम, सही कॉम्बिनेशन के साथ में भोजन, और जो उनका नाश्ता है अल्कलाइन नाश्ता, वो नाश्ता क्या है, वो तो एक औषधियाँ है। आप जो मान के चलिए औषधियाँ, ये चाहे उसमें आप तिल्ली ले लीजिए, अलसी ले लीजिए, तिल्ली और मेथी दाना ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, सनफ्लावर का बीज ले लीजिए, अखरोट, बादाम, आंवला, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि बॉडी के अंदर ये बहुत औषधि का काम करती है। परमालय जी का द्वारा प्रारंभ किया गया ये सन टू ह्यूमन पूरा ग्रुप, जो लोग अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन चाहते हैं, वो साधक इस कार्यक्रम को ज्वाइन करते हैं, और उन्हें सभी प्रकार का
अपने परिवार का, स्वास्थ्य का और अपने जितने भी मित्र यार हैं उनके साथ एक अलग जीवन जीने का अवसर मिलता है। मैं स्वयं कई बार कार्यक्रम में आया, मैंने भी अल्प नाश्ता लेने की कोशिश की है, कई बार मैंने लिया है और मैं स्वयं अभी अस्वस्थ हुआ तो मन में ये विचार आया कि इस पद्धति को जीवन में अपनाऊं तो आगे उत्साह और खुशहाल से जीवन कटेगा। यही मेरा निवेदन सभी से। अंश डॉक्टर विनय कुमार राय, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान में कार्यक्रम अधिकारी हूँ। मैं इस प्रयोग से 2019 से जुड़ा। पूज्य परमाले जी जब रंगमहल गार्डन में आए थे तो इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। मेरे राइट पैर में 2 सर्जरी हुई थी, तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको वज़न कम करना है। लेकिन 2019 में मैंने जैसे ही पूज्य परमाले जी के प्रयोगों को प्रारंभ किया तो मुझको अद्भुत चमत्कार यहाँ मिला। 21 दिन मैंने 100% इस प्रयोग को किया। मुझको सबसे पहला आराम मिला जो मेरा 10 किलो वज़न प्राकृतिक रूप से कम हुआ, क्योंकि मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं अप्राकृतिक रूप से अपने वज़न को कम नहीं करूँगा, प्रकृति के सानिध्य में रहूँगा, क्योंकि मेरा खुद का विषय भूगोल है। इसके साथ ही साथ पूज्य परमाले जी के प्रयोग के होने के बाद मैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में जुड़ा, जहाँ पर पूज्य परमाले जी के सबसे पहले चरण पड़े थे। वहाँ से मेरी यात्रा चालू हुई। उसके बाद कोरोना काल में जब सब जगह शिविर बंद हो गए थे, उसके बाद मुझे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने बाल भवन में बुलाया और बाल भवन से मैं जुड़ा। वहाँ से बाल भवन से मुझे इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने परखा और मुझे सेंटर हेड बनाया। सेंटर हेड बनने के बाद फिर मेरी यात्रा चालू हुई और 2023 को 11 जून 2023 को बाल भवन में परमालय प्रेमी वाहिनी का जो संस्थापक है इंजीनियर राजेंद्र जैन जी ने इसका गठन किया, तो मुझे और ज़्यादा मुझ में उत्साह आया। उसको देखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर परमालय प्रेमी वाहिनी को हमें जन जन तक पूज्य परमालय जी के सूत्रों को फैलाना है तो ये संगठन से अच्छा और कुछ नहीं है। तो मैंने वही किया कि फैलना प्रारंभ किया और नेहरू पार्क में 21 मार्च 2024 को पहला सेंटर मैंने खुलवाया, जहां पर पूज्य परमालय जी के प्रयोगों को काफ़ी अच्छे से फैलाया जा सकता है, क्योंकि यह स्थान सारे शहर के मध्य में है और मंदिर वहाँ के बिहारी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे हमें सहज ही साधक मिल जाते हैं जो सुबह स्नान करके आते हैं, जो पूज्य परमालय जी हमें निरंतर बताते हैं। तो ये आज 11 जून 2024 को प्रथम वर्षगांठ हुई, तो मुझको बहुत ज़्यादा मन में सुकून मिला कि द्वारकाधीश मंदिर में जो मैंने केंद्र खोला है 13वां, वो सफल हुआ और प्रथम वर्षगांठ यहाँ पे मनाई हुई है। परमालय प्रेमी वाहिनी के प्रांतीय संयोजक इंजीनियर राजेंद्र जैन की धर्मपत्नी मीनू जैन द्वारा आज सैकड़ों लोगों को आज प्रशिक्षण दिया गया है, उनको जीवन जीने का तरीका सिखाया गया है। परमालय की तमाम ऊर्जा भरी शक्तियों से परिचय कराया गया है। हमारे साथ मीनू जैन जुड़ रही हैं। स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। प्रणाम सभी को, स्वागत प्रणाम। आज हमने देखा इतने बड़ी संख्या में आपने लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई है, उनको वो बातें भी बताई हैं कि जिससे उनका जीवन तमाम बीमारियों से मुक्त हो जाता है। तो कैसे आपको इस बारे में जानकारी हुई? इसके बारे में जानकारी हमें इससे मिली कि परमालय जी आए 2016 में, यहाँ पे 2016 में आए थे। फिर हम लोग उनसे जुड़े, हम और हमारे हस्बैंड दोनों वहाँ उनसे जुड़े। वहाँ पे देखा 10 दिन की शिविर लगी थी उनकी, उसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट दिया था और अपने सब एक्सरसाइज वगैरह करवाई थी। तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत लाभ हुआ। तो हम लोगों ने सोचा हाँ क्या नहीं, इससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो, पूरे सर्वाइकल वगैरह उनको हो गया था और उनको भूख वगैरह नहीं लगती, नींद वगैरह नहीं आती थी। जो वहाँ पे 10 दिन किया वहाँ पे उन्हें 100% वो है ना खाना भी खाने लगे और नींद भी आने लगी और एक्सरसाइज से पूरी सर्वाइकल की 10 दिनों में उन्हें सर्वाइकल में बहुत आराम मिला। इसलिए फिर हम लोगों ने है ना निर्णय लिया और प्रण लिया कि हम परमालय से जुड़ेंगे, वहाँ पे सेजवानी जाएंगे और है ना हम पूरे जन जन तक ये सारा जो परमालय ने प्रयोग किए हैं वो सबको पहुँचाएंगे। जी, आज आपने इतने सारे प्रशिक्षण दिया, कैसा लगा आपको ये सब करके? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपने आप को धन्यवाद दूंगी कि मैंने ये सब है ना यहाँ पे आके किया। मेरी इच्छा थी कि मैं भी आके मंच पे आके ये करूँ और सबको जन जन तक पहुँचाऊँ। और मेरा साथ मेरे है ना हस्बैंड राजन जी ने और
डॉक्टर अंश जी ने मुझे प्रेरणा दी कि मीनू बहन जी आपको ये करना है, और उनकी वाइफ रंजना जी जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, उन्होंने है ना कहा कि यानी आओ अब हम लोग मंच पे उतरेंगे और सब लोग को, लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जन जन को पहुँचाएंगे। क्या लक्ष्य है आपके जीवन का? हमारा लक्ष्य यही है बस कि परमालय जी के जो प्रयोग हैं, जो सूत्र हैं, जो परमालय इतनी मेहनत से 25 साल से परमालय जी ने इतनी मेहनत करके हम लोगों तक पहुंचाया है और हम लोगों को स्वस्थ किया है परमालय जी ने। मुझे भी परेशानी थी, मुझे थायराइड था, बीपी की प्रॉब्लम थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मैं भी 100% बिल्कुल ठीक हुई हूँ। और मेरे घर में बहुत खुशियाँ, मेरे बच्चों में बहुत है ना, सब लोग अच्छे से मिल के रहते हैं, खाना भी साथ में खाते हैं और बातचीत वगैरह करते हैं सब। नहीं तो आजकल घर में सब कुछ खत्म हो चुका है मोबाइल के चक्कर में, लेकिन हम लोगों के यहाँ बहुत सामंजस्य है और हम लोग बहुत मस्ती से रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी ये ग्वालियर में, ग्वालियर के बाहर भी सब जगह जन जन तक ये ऊर्जा फैलाएं। ये आखिरी सवाल करना चाहेंगे, परमालय जी आपको इस समय देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? मैं परमालय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। परमालय जी आपने हम लोगों को जीवन दिया है, हर घर में जीवन पहुँचाने का आपने जो हमें इजाज़त वो दी है, प्रेरणा दी है, इजाज़त दी है, वो हम आपकी इच्छा को पूरी करेंगे और सबको जन जन तक, पूरे ग्वालियर में, ग्वालियर बाहर, आप जहाँ जहाँ भी बोलेंगे हम लोग फैलेंगे और जाएंगे और आपकी ऊर्जा सब जगह फैलाएंगे। पूज्य परमालय जी के 3 सूत्र हैं, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक निद्रा, और बराबर 100% ऊर्जा। मैं 61 साल का हूँ, RS में सब इंजीनियर हूँ, और आपने हमारी ऊर्जा देखी। ठीक इसके पहले हमारी धर्मपत्नी हमारे साथ है, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं लिख नहीं पाता था, ऐसा लगता था कि जीवन के अंतिम समय में मैं जी रहा हूँ। परम पूज्य परमालय जी हमारे जीवन में भगवान बन के आए 2016 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में। उनका 10 दिन का कैंप लगा। जैसे आज हमारी धर्मपत्नी ने, आपने देखे हो, 1000 के लगभग श्रोता, दर्शक, साधकगण आए। इन्होंने बहुत शानदार एंकर्स के रूप में परम पूज्य परमालय जी के सूत्र और अल्कलाइन ब्रेकफास्ट के बारे में बताया। ठीक ऐसे ही हमारे पास काफ़ी लोग आए थे 2016 में। मैं ऐसे ही खेलते खेलते मैं चला गया। 10 दिन परम पूज्य परमालय की जो हमने प्रयोग किए, अल्कलाइन ब्रेकफास्ट लिया, मेरे जीवन में ब्लास्टिंग चेंजेज आए और चमत्कारिक रूप से हमारे दर्द, हमारी जो अनिंद्रा की बीमारी थी, कब चली गई मुझे पता ही नहीं पड़ पाई।